हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। और अगर आप सब लोग अभी चैनल पर नए हो तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। चलिए देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भैया वो है 10th की केमिस्ट्री। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करने के लिए कहा है। तो जो ये 10th की केमिस्ट्री है इसका मैंने फर्स्ट लेसन आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। सेकेंड लेसन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था आपका अम्ल क्षारक लवण। आई होप आप लोग उस दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद ही तीसरे चैप्टर की तरफ आप एंट्री करते होंगे। तो यहाँ पे हम तीसरा चैप्टर, मैंने सिलेबस भी आपको पूरा ऑलरेडी बता रखा है। तो जो तीसरा आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका नाम है धातु एवं अधातु। क्या है आपका? ये थर्ड लेसन है, तरीके से जान लीजिएगा। धातु एवं और उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं? अधातु। ये धातु एवं अधातु जिसको हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल। आज इस मेटल एंड नॉन मेटल का आज आपको हम क्या करने जा रहे हैं? पार्ट फर्स्ट बताने जा रहे हैं। और ये आपके और हमारे बीच का कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप किसी भी प्रॉब्लम को कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माय डियर आपको हम आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या करेंगे, आज आपको हम बताएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहली चीज तो मैं आज आपको बताता हूं, आप पहले इस टॉपिक को ही समझें। धातु और अधातु किसे कहा किया करते हैं? तो धातु और अधातुओं से पहले एक चीज आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसको हम आपको पहले बता देते हैं। तत्व जो हुआ करते हैं, तत्व की खोज किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बायल ने क्या किया था? तत्व की खोज किया और उन्होंने ये बताया कि तत्व का निर्माण केवल एक परमाणुओं से होता है। तत्व का जो निर्माण होता है वो केवल एक परमाणुओं से होता है। और दूसरी चीज बताया कि तत्व को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि एलिमेंट जो हुआ करता है दे आर कैन नॉट डिस्ट्रॉयड एनी वन फिजिकल एंड केमिकल मेथड। जो तत्व होते हैं उनको हम भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जो तत्व की खोज किया था वो किसने किया था आप बताइए? रॉबर्ट बायल ने किया था। और आज आप देखते हो कि लगभग 118 से ज्यादा एलिमेंट खोजे जा चुके हैं और जिसमें से कुछ तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। लगभग 80 से ऊपर जो एलिमेंट हैं आपके, कहने का मतलब कम होते हैं, 80 के लगभग एलिमेंट आपके नेचर में पाए जाते हैं। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो प्रकृति में पाए नहीं जाते, तो उनको जो ये प्राकृतिक तत्व होते हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो उनको हम लोग कृत्रिम मैन मेड एलिमेंट के नाम से जाना किया करते हैं। तो आई होप ये पूरी टॉपिक क्लियर हुई होगी। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का निर्माण केवल एक परमाणुओं से होता है। अब जैसे आपको कोई कहे तत्व का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम। क्या लिखा आपने? सोडियम। अब अगर ये Na है तो Na में ये मत सोचा करिए कि Na अलग है और ये अलग है। नो। अगर क्लोरीन है तो सोचिए C अलग है, L अलग है, तो नो, कभी नहीं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हीलियम में H अलग है, E अलग है। नहीं, ये लिखने का तरीका होता है कि पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में। लेकिन ऑलरेडी आप ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जो ये हीलियम हुआ करता है ये कभी भी H और E को अलग नहीं किया जा सकता है। यही एलिमेंट की सबसे पहली पहचान हुआ करती है। तो हमने आपको बता दिया कि तत्व की खोज किसने किया? रॉबर्ट बायल ने किया। तत्व का निर्माण केवल एक परमाणुओं से होता है और जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। They are cannot destroyed any one physical and chemical methods। ये भी ध्यान दीजिए। और जो तत्व होते हैं भैया वो 3 प्रकार के हुआ करते हैं। एक होता है धातु, दूसरा आपके सामने है अधातु और एक होती है उपधातु।
तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। इसीलिए मैंने एलिमेंट के बारे में बताया कि पहले आप ये जानो कि ये धातु और अधातुएं हैं क्या चीज। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि धातु और अधातुएं हैं क्या आपकी, ये एलिमेंट हैं, ये सब तत्व हैं। केमिस्ट्री में आप तत्वों का प्रतीक पढ़े होंगे, नाम पढ़े होंगे, 130 तक कम से कम आपको आना चाहिए, यहां पर जान लीजिए। तो सबसे पहले हम आज अभी जो मैंने आपको डिफिनेशन बताया वो आपको हम बता रहे हैं तत्व का डिफिनेशन। आप ध्यान दीजिए, एलिमेंट तत्व जो हुआ करता है, मैंने आपको जैसे डिफिनेशन बताया, इसको आप ध्यान दें। तत्व की खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया। जो एलिमेंट हुआ करते हैं इसकी जो खोज किया वो किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट जो होता है इसकी खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया। और फिर डिफिनेशन अंडरलाइन करके, तत्व का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, केवल एक परमाणु से होता है। तत्व का जो निर्माण होता है वो केवल एक परमाणु से होता है, ये ध्यान दीजिए। तत्व की खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया, तत्व का निर्माण केवल एक परमाणु से होता है, जिन्हें या जिसे भौतिक मतलब फिजिकल एवं रासायनिक, जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपकी क्या हुआ करती है? तत्व की क्या है? डिफिनेशन है। आई होप एकदम विधिवत क्लियर हो गया होगा कि तत्व की खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया, तत्व का निर्माण केवल एक परमाणुओं से होता है और जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। दे आर कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीवन फिजिकल एंड केमिकल मेथड, जान लीजिएगा। और यहां पे फिर अब आपको बता दे रहे हैं, तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जान लीजिएगा। तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है। इसीलिए मैंने बेसिक से आपको उठाया है कि अगर बच्चा 0 लेवल पर भी रहता है तब भी वो एकदम समझ जाता है। तो तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हुआ करता है धातु। पहला कौन सा है? धातु, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल। और दूसरी हुआ करती है आपकी अधातु। क्या हुआ करती है? अधातु, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। दूसरी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और तीसरी हुआ करती है आपकी उपधातु। क्या होती है? उपधातु, और जिसको हम लोग कहते हैं सब मेटल। क्या कहा करते हैं? सब मेटल। तो इस तरीके से आपकी जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं वो कितने प्रकार की हो, सॉरी तत्व कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। और अब हम एक एक एलिमेंट के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे अधातु किसे कहते हैं, और फिर हम जानेंगे उपधातु किसे कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले धातु की तरफ आप लोगों को एंट्री किया करते हैं। बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा। आप एक बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। और मैं बार बार आपको हिदायत भी देता हूँ, समझाता भी हूँ कि आप जब किसी भी चैप्टर का कोई भी पार्ट पढ़ें तो आप ये प्रयास करें कि उसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें। फर्स्ट लेक्चर जो होता है, जिसको आप लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले राजू हम बात करेंगे यहाँ पे धातु की। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पे? धातु की, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं मेटल्स। क्या कहा करते हैं? मेटल्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया क्या तत्व क्या होते हैं, ये धातु क्या है? प्रकार के तत्व हैं।
धातुएं क्या होती हैं, एक प्रकार की ये सब एलिमेंट हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अब जब हम धातुओं की बात करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात जो हुआ करती है, हाँ एक चीज, जैसे अगर तत्व में आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखी है तो एग्जाम्पल में लिख दिया करिएगा सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि करके इसे लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल तो भी आपको यहाँ मिलते ही रहेंगे, अगर वहां पे भी लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि ये सब तत्व हैं। तो तत्व तीन प्रकार के हुआ करते हैं। पहला हो गया धातु। तो धातु की हमको डिफिनेशन पढ़ना है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि सभी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक से ज्यादा होता है। तो जब उनके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक से जितना ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागना चाहते हैं तो वो त्यागते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि उनके वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक के नजदीक होता है तो वो अपना अष्टक पूरा करने चाहते हैं। और जिनके पास अष्टक से बहुत दूर इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो वो कहते हैं भैया 8 कैसे पूरा करें, इससे बढ़िया इस 3 को ही त्याग दें। और जिसके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो सोचते हैं 4 हम त्यागेंगे नहीं, हम बल्कि 4 ग्रहण कर लेंगे। तो इसी ही जान लीजिए अष्टक को ही पूरा करने के लिए कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण किया करते हैं। और उसी के ही आधार पर ही इन तत्वों को बांटा गया है धातु अधातु के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु क्या होते हैं, वे तत्व। देखिए डिफिनेशन की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। धातुएं क्या है, धातुएं एक प्रकार की तत्व होती हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, वे तत्व, एक डिफिनेशन कंफर्म कीजिएगा, धातु वाली अपने आप ना क्लियर हो जाए, बताना आप लोग हमको। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सही, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने का कार्य करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। परिभाषा को समझिएगा। वे तत्व, मैंने बताया कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसको हम धातु के अंतर्गत रख दिए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको हम अधातु के अंतर्गत रख दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो त्यागते भी हैं कुछ दशाओं में और ग्रहण भी करते हैं, तो उनको हम किसके अंतर्गत रख दिए हैं, उपधातु के अंतर्गत रख दिए हैं। तो आपको तो तीनों अगर समझने वाले हैं तो तीनों चीजें भी से मैंने बता दिया, लेकिन अब एक समझाते हैं। पहले समझिए, धातु की मैं बात कर रहा हूं, वे तत्व, दीज आर एलिमेंट, जो सामान्य जनरल अभिक्रियाओं में, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक, 1 or more than 1, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, कहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, वाहतम कोष से त्याग कर, कौन सा आयन, धन आयन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति या नेचर रखते हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल्स जैसे कई धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सब आपकी धातुएं हैं। अब हमको इस चीज को प्रूव करना है कि कैसे ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं या टेंडेंसी रख रहे हैं। तो जैसे सोडियम, अब अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नहीं मालूम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1, ये वो आपका बोरबरी का सिद्धांत है, ये 9th में पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसके वास्तव कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 संभावना है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तभी तो वास्तव में 8 होगा। अष्टक नियम यही कहता है कि वास्तव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब वो अक्रिय अवस्था, हीलियम जैसे आपका ये 11 है ना, तो 11 के बगल क्या है, नियान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसके पास देखिए यही 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, और इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाता है। ये हो गया आपका क्या, सोडियम। और ये क्या है, अब ये सोडियम तो नहीं रह गया, ये क्या कहलाएगा जानते हो, सोडियम धन आयन, तो इसी को धनायन कहते हैं। और ये इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसने त्याग दिया है, बस यही है। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ चार्ज बराबर है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस, प्लस और माइनस घट गया 0, और इधर भी कितना है 0, चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम होता है। अब आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम इसी के जस्ट बाद कितना होता है राजू, उसका 12, तो पहले में 2 फिर 8 फिर 2, ये जो है 2 8, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर कितने प्लस चार्ज आएंगे, 2 प्लस चार्ज, तो यहाँ हो जाएगा Mg+2। अब फिर ये आपका क्या है, मैग्नीशियम, क्या है ये, मैग्नीशियम, और ये क्या है, मैग्नीशियम धनायन, क्या है ये, मैग्नीशियम धनायन। थोड़ा सा भी जिसको संयोजकता के बारे में जानकारी होगी उन बच्चों को समस्या नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आपका और हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम होता है। अब एल्युमिनियम का होता है 13, तो इलेक्ट्रॉन ये जो एल्युमिनियम का होगा तो पहले में 2 फिर 8 फिर 3। आई होप इस चीज को आप क्लियर किए होंगे। तो अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसका 13 होता है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है स्टक से, 3। मैं बता रहा हूं अगर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है तो वो त्यागते हैं। और अगर फिर 4 5 6 वाहतम कोष में आ गया तो वो फिर क्या करना शुरू कर देंगे, ग्रहण। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये एल्युमिनियम है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम। क्या हो गया, एल्युमिनियम। और ये आपका क्या है बताओ, एल्युमिनियम धनायन। तो यहां से तो आपकी डिफिनेशन मैंने एकदम क्लियर कर दिया। धातु की जान लीजिएगा, धातुओं की मैंने डिफिनेशन क्या बता दिया कि धातुएं जो हुआ करती हैं, पहली डिफिनेशन ध्यान दीजिए, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। और जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये आपकी धातु यहां से क्लियर हो जाती है। अब अगर हम आपसे कहें अधातु, तो जस्ट इसी का उल्टा। अब परिभाषा समझ, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में 1 या 1 से अधिक, यहां तक तो पूरी एकदम कॉमन रहेगी, और यही इलेक्ट्रॉन को, यहां तक भी वही परिभाषा है। जहां ये कह रहा है त्याग कर, वही क्या कहोगे, ग्रहण कर। ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कर्जा आएगा, माइनस चार्ज। तो यहां धनायन की जगह क्या हो जाए, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। एकदम सीधी भाषा में जान लीजिए,
एक को पकड़ो, दूसरी अपने आप आपको दौड़ती हुई समझ में आ जाएगी। तो उसकी डिफिनेशन हम बता रहे हैं, इसको आप पहले पूरा उतार दीजिए। अब जो दूसरी डिफिनेशन है वो तो आपको मैंने आधी डिफिनेशन अभी तक पहले ही बता दिया है। जो बच्चे समझदार हैं वो तो हमारी बात को समझ लिए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होना चाहिए आपको। दूसरी आपको बताने जा रहे हैं वो है धातु, नॉन मेटल। परिभाषा मैंने क्या बताया, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन बता दिया, तो परिभाषा भी देखिए, वे तत्व जो सामान्य, एकदम डिफिनेशन वाली पुरानी वाली, अभिक्रियाओं में, सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन E- ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, बोलो, ऋण आयन या ऋणायन बनाने की, -40 के ऊपर रहेगा, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये डिफिनेशन है। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे, अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्या है आपकी, क्लोरीन आपकी अधातु है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, ये सब अधातु हैं। कार्बन, ये सब अधातु हैं। तो अधातुओं में क्या होता है, अभी मैंने बता दिया कि इनके वाहकम कोष में अष्टक के एकदम नजदीक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके पास ये पावर इतनी नहीं होती कि हम इसको त्याग दें। तो इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ग्रहण करेंगे, जैसे क्लोरीन है, पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये देखिए लिख दिया मैंने, अब आपको दिखा रहा हूं। क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 7, देख लीजिए वाहकम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7। एक 7 है, एक कम है, नहीं तो 8 हो जाए तो एस्पेक्ट पूरा हो जाए। और इसके पास दूसरी कंडीशन क्या है, 7 त्यागे, तो 7 त्यागना तो कठिन होता है, ये ग्रहण करना आसान होता है। तो सब लोग जानते हैं जो सरल काम होता है वही हम भी करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अभी देखो उधर जाता था, त्यागता था, अब इधर आ रहा ग्रहण कर रहा है, ये ग्रहण करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इसके ऊपर Cl-, बस यहाँ पे एक तरफ एक माइनस चार्ज, उधर भी एक माइनस चार्ज। तो ये क्या है आपका क्लोरीन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है राजू, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या है आपका क्लोराइड, और इसको कहते हैं आयन, क्लोराइड आयन। ऐसे ही आप और दिखा सकते हैं, यहीं तक हम लोग सीमित नहीं हैं, आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप दूसरा ले लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 होता है ना ऑक्सीजन का, तो पहले में 2 फिर 6, अब 2 कम है स्टक पूरा करने के लिए। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो O-2,
ओके, अब ऐसे और आप ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। नाइट्रोजन होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 3, तो यहाँ हो जाता है N-3। तो अब आप कुछ समझ पाए होंगे, नाइट्रोजन का 7 होता है और इसके बाद हमको उसमें 2 और 5, देखिए 3 का मास्टर पूरा करने के लिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन ऋण आयन, नाइट्रोजन ऋण आयन। तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, एक्सेट्रा। और अगला चीज जो है आपकी वो हुआ करती है उपधातु। क्या हुआ करती है? उपधातु। तो उपधातु की बात हम करने जा रहे हैं। आप सब लोग 2 डिफिनेशन एकदम कंफर्म कर लिए होंगे बढ़िया तरीके से, और आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग पर डे इसका रिवीजन भी करते रहिए। आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप उस चैप्टर को जितनी बार पढ़ेंगे, मेरे जान लीजिएगा, उतनी बार आपको अच्छा एकदम अच्छा समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, जब 3 बार पढ़ेंगे तो अगली बार आप खुद पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये भी जान लीजिए। अगली चीज हुआ करती है, उसको हम लोग कहते हैं उपधातु। क्या हमने बताया? उपधातु। उपधातु क्या है, इसकी बात सुनिए। अभी जैसे मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो धातु है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो अधातु है। तो उपधातु की अगर बात की जाती है तो वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु, जब आप दोनों पढ़ चुके हो तो एकदम सीधा सीधा कह दिया गया है, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। मतलब आप त्यागने वाला भी पराक्रम देख चुके हो और ग्रहण करने वाला भी देख चुके हो, इसीलिए एकदम शॉर्टकट में इसको बोल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। दीज आर एलिमेंट्स प्रेजेंट बोथ प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड सब मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स जैसे सबसे बढ़िया, कभी बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में भी, जान लीजिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो जैसे इसका सबसे एकदम ज्वलंत उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, वो होती है आर्सेनिक, और उसका सिंबल होता है AS। क्या होता है? AS, आर्सेनिक। और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है, वो होती है एंटीमनी। ये सब 5th A वर्ग के एलिमेंट है आपका, और इसका सिंबल होता है SB, पहला अक्षर कैपिटल में, दूसरा अक्षर स्मॉल। तो आर्सेनिक और कौन हो गया आपका? एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी जो हुआ करता है, ये आपका क्या हुआ करता है, किस अवस्था में पाए, कहने को ये कौन से होते हैं आपके? उपधातु हुआ करते हैं। तो यहां से देखिए, आपको 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। पहला टॉपिक था धातु, दूसरा टॉपिक था अधातु, और तीसरा टॉपिक क्या हो गया? उपधातु। अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नोट करने लायक हैं, स्टार बना के आप नीचे इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सामान्य अवस्था में, सामान्य ताप पर सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, लेकिन ये चर्चा भी होगी,
सामान्य ताप पर सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं जानते हो? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं लगभग सामान्य ताप पर सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन अभी पूरा सही नहीं है, मैंने कह दिया कि सामान्य ताप पर धातुएं, यहां मत करके सभी मत करिएगा, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे लोहा धातु है, चांदी धातु है, सोना धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कॉपर धातु है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप सोचोगे कि यार ये कौन सी धातु है जो लिक्विड होती है? तो आपने देखा होगा थर्मामीटर, उस थर्मामीटर के अंदर जिससे आप डॉक्टर बुखार नापता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ करता है जिसको मरकरी या पारा कहा करते हैं। तो जो मरकरी और पारा होता है वो किस स्टेज में होता है? लिक्विड स्टेज में। किस स्टेज में? लिक्विड स्टेज में। और इसके अलावा भी जो हुआ करता है ये ऑस्मियम भी होती है, ये आपकी ऐसी फ्रांसीसियम होती है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्मियम और फ्रांसीसियम की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे मरकरी, बहुत पूछा जाता है, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग जिस लेवल पे हो आप बताते हो कि मरकरी, ऑस्मियम, मैं एक आपको बता रहा हूँ फ्रांसीसियम या सीजियम कह सकते हो। ऐसी धातुएं होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा। अगला मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। सीजियम, इसको भी लिखवा दे रहा हूं, सीजियम, इसका सिंबल होता है Cs। और एक होती है ऑस्मियम, इस सब एक नहीं मैं तीन आपको बता दे रहा हूं। ऑस्मियम, इसका सिंबल होता है OS। मरकरी बहुत हिट है इसलिए उसको सब लोग जानते हैं। सीजियम, Cs, ऑस्मियम ऐसी धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पे, या कह सकते हो जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जो किस अवस्था में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था में, अवस्था तो जानते ही होंगे, पाई जाती है। तो मरकरी, सीजियम, ऑस्मियम ऐसी धातुएं हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था में। और सामान्य ताप पर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था पर। और एक टॉपिक आपको हम और बता रहे हैं, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। तीसरा स्टार बना करके जो टाइप होता है, जब धातु और अधातु की बात हो जाती है तो लगे हाथ अधातु की भी बात। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस भी होती हैं, कुछ द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तो अधातुएं जो होती हैं, अधातु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पदार्थ की कितनी? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं जो होती हैं ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में। तो जैसे ठोस अधातु, ठोस अधातु में जैसे कार्बन, सल्फर, ये। और उसके बाद द्रव अधातु, द्रव अधातु में तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है, ऐसी किसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो होती है आपकी ब्रोमीन। क्या हुआ करती है? ब्रोमीन जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और तीसरी कौन सी? गैस अधातुएं। और जो गैस अधातुएं होती हैं उसमें कौन होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपकी क्लोरीन,
ब्रोमीन तो बता ही दिया, क्लोरीन आदि। तो आपको कुछ चीजें स्टार के रूप में बताया, इस चीज को भी नोट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी इस चीज की चर्चा आगे होगी भी। सामान्य ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मरकरी, सीजियम, ऑस्मियम, ऐसी धातुएं होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और अधातु पदार्थ की तीनों अवस्था में पाई जाती है, जैसे ठोस अधातु कौन सी है, कार्बन है, सल्फर है। द्रव अधातुएं कौन सी होती हैं, ब्रोमीन है। और गैस अधातुएं कौन सी होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है आदि। तो इस तरीके से आज हमने अपने इस लेक्चर्स के अंतर्गत आपको धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, उपधातु की परिभाषा बताया और विथ एग्जाम्पल सहित। तो आई होप पूरी बातें एकदम आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके से आज हम यहाँ पे इस लेक्चर्स को क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।